नमस्कार फ्रेंड एसएससी जेएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में लिए हुए थे 2019 के अंग्रेजी पेपर 1 में जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स पूछे गए हुए थे उसका हम लोगों ने एनालिसिस किया, उसका काफी डिटेल में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उस ईयर के 10 कॉमन एरर्स को काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर्स पाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो फ्रेंड्स चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं। पहला प्रॉब्लम है आइंस्टीन वाज एन अनयूजुअल चाइल्ड विथ नो इंडिकेशन एट हिज पोटेंशियल ग्रेटनेस। फ्रेंड आपको यह ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन एरर्स आपको मिलेंगे जिनका आप हिंदी निकाल लेंगे तो फिर उसमें कॉमन एरर्स को निकाल पाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसका हिंदी है कि आइंस्टाइन एक असाधारण बालक था जिनमें महान बनने की शक्ति का कोई संकेत नहीं था। महान बनने का संकेत तो होना चाहिए क्या? इंडिकेशन ऑफ हिज पोटेंशियल ग्रेटनेस। तो एट के स्थान पर यदि आप प्रीपोजिशन ऑफ लगा देते हैं तब सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम का सलूशन। ओके, अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। फ्रेंड इसका आप हिंदी मीनिंग जरूर निकालेंगे। यहाँ पर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? बढ़ा हुआ उत्पादन। जबकि जो सेंस होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। बढ़ाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है तब होना चाहिए क्या? देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ना कि इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर ऑफ के बाद इंक्रीज्ड ना होकर के इंक्रीजिंग यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से आपका जो एरर है वह इंक्रीज्ड में है, जहां पर आपको इंक्रीजिंग कर देना है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है द ग्रीन एक्सपेंस व्हिच रिचा द चिंपैंजी प्लेड अराउंड इन अ प्राइम डेज लाइज ड्रीरीली वैकेंट नाउ। इस प्रॉब्लम में एरर को फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस पर प्लीज फोकस करेंगे। द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट इज हियर, द मैन यू आर सिटिंग विथ इज अ थीफ। इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं द मैन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज हियर, which का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस पर आप फोकस करेंगे द ग्रीन एक्सपेंस which रीता द चिंपैंजी प्लेड अराउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस उसी तरह का यह स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है जिस तरह से आप पहले दो सेंटेंसेस में देखा था। यहाँ पर प्लेड के बाद एक प्रीपोजिशन अराउंड आया हुआ है, जिसके कारण से इस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए वो दैट होना चाहिए, या सीधा सीधी विच को यहाँ पर आप हटा दीजिए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अतः आप इस तरह से सेंटेंस को कहिए द ग्रीन एक्सपेंस रीता द चिंपैंजी प्लेड अराउंड इन हर प्राइम डेज लाइज ड्रीरीली वैकेंट नाउ। या आप ऐसे कह सकते हैं द ग्रीन एक्सपेंस दैट रीता द चिंपैंजी प्लेड अराउंड इन हर प्राइम डेज लाइज ड्रीरीली वैकेंट नाउ। ओके, तो ये हुआ तीसरा प्रॉब्लम का सलूशन। हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम को देखेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम इस तरह से है अ ईयर लॉन्ग मार्च कॉल्ड जय जगत 2020 carried the message of non-violence started from Rajghat on 2nd October 2019 to mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi। हम लोग इसको ऐसे तो कह सकते हैं ना, a year long march which was called Jai Jagat 2020 and which carried the message of non-violence। which के बाद हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो इन दोनों को आप हटा करके आप सीधा सीधी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप डाल दीजिए, कैरिंग लगा दीजिए। तो यह रहा फोर्थ प्रॉब्लम का एरर सोल्यूशन। अब हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। नॉट ओनली द परफॉर्मर्स बट ऑल्सो द ऑडियंस डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द म्यूजिकल शो। फ्रेंड आपको जानना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से यदि कोई दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए रहते हैं तो बट ऑल्सो के बाद लगने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वह दो ऑडियंस है। यहाँ ऑडियंस को एज अ यूनिट लिया गया है, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में लिया गया है। इस कारण से ऑडियंस को यहाँ पर आप सिंगुलर मानेंगे और डिजर्व के जगह पर आप डिजर्व्स लगाइए, तब सही हो जाएगा। तो ये रहा
फिफ्थ प्रॉब्लम का सलूशन। सिक्स प्रॉब्लम है, इट इज कस्टम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू वेलकम अ विजिटिंग डिग्निटरी बाय वे ऑफ बैनर्स। यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट में ही आप देखेंगे कि एरर है। कस्टम जो कि काउंटेबल है, इसलिए कस्टम के पहले आपको एक आर्टिकल देना होगा, इट इज अ कस्टम करिए। और चूंकि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का यह कस्टम है, तब आप ऐसे कहिए इट इज अ कस्टम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तब आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आपका इसी पार्ट में है, इट इज अ कस्टम फॉर द मिनिस्ट्री। आप कस्टम के पहले आर्टिकल ए लगाइए और फॉर जो प्रीपोजिशन है उसके जगह पर आप ऑफ लगाइए, तब यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ प्रॉब्लम है, we should be cautious while placing our trust in others, especially in matters involving money। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई एरर नहीं है, अतः इसमें नो एरर मारिए। यदि आपको किसी भी तरह से इसमें कोई एरर नजर आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट जरूर दीजिए। अब हम लोग एट्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। एट्थ प्रॉब्लम है, मोहन्स मदर आस्क्ड हिम दैट इफ ही हैड वाटर्ड ऑल द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। फ्रेंड, हम लोग नरेशन में पढ़े हैं कि यदि क्वेश्चन पूछने का भाव रहता है तब हम लोग दैट और इफ या वेदर साथ में कभी भी नहीं लगा सकते हैं। इस कारण से आप यहाँ पर दैट को पूरी तरह से हटा दीजिए, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, मोहन्स मदर आस्क्ड हिम इफ ही हैड वाटर्ड ऑल द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नाइन्थ प्रॉब्लम की ओर। नाइन्थ प्रॉब्लम है, वी सीम टू बी ब्लाइंड इन द फैक्ट दैट वी आर ऑल टू ब्लेम फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। फ्रेंड, हम लोग फर्स्ट पार्ट को ही यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट पार्ट पर गौर करेंगे कि ब्लाइंड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ दो तरह के प्रीपोजिशंस आते हैं। ब्लाइंड के साथ यदि आप प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं तब इसका मतलब होता है कि अनदेखी करना। जैसे कि माँ ने अपने बेटे की गलतियों को अनदेखी किया, तब कहेंगे आप इस तरह से कि द मदर वाज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर सन। ओके, तो यहाँ पर आप यदि सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ पर अनदेखी करने का ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट मतलब तथ्य की अनदेखी की जा रही है। इस आप टू लगाइए, इन मत लगाइए। अब हम लोग अंतिम प्रॉब्लम को देखते हैं, मतलब 10वां प्रॉब्लम को लेकर के चलते हैं। 10वां प्रॉब्लम है, बेयरली हैड शी एंटर्ड हर होम दैट हर चिल्ड्रन बिगैन पेस्टरिंग हर फॉर फूड। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, पेस्टरिंग का मतलब होता है तंग करना और बेयरली का मतलब होता है स्कार्सली या हार्डली या मुश्किल से। हम लोग जानते हैं कि हार्डली या स्कार्सली अपने साथ कंजंक्शन व्हेन लेगा। तो फ्रेंड्स, यह रहा एसएससी जीएसटी 2019 में पहले पेपर में पूछे गए 10 के 10 कॉमन एरर्स का एनालिसिस। आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी भी जगह पर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। आप प्लीज वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप हमारे बैंक क्विज, हमारे anandamtutorials.com पर आना ना भूले, जहां पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सीरीज में, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।